नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि करण गुलेरिया स्वाति के चैलेंज को अच्छी तरह से एक्सेप्ट करते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे सबसे पहले स्वाति मल्होत्रा का नंबर ही कहीं से निकालना होगा और फाइनली करण उसको निकालने में भी कामयाब हो ही गए थे। जब करण गुलेरिया के पास स्वाति मल्होत्रा का मोबाइल नंबर आ गया था तब वो स्वाति को कॉल करते हैं। स्वाति जैसे ही दूसरी तरफ से अपना फोन उठाती है तभी करण कहते हैं, हेलो स्वाति। करण की आवाज को पहचानते ही अब स्वाति कहती है, मिस्टर करण, आपके पास मेरा मोबाइल नंबर कहाँ से आया? आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला है और किसने दिया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंजलि से ही तुमने इस नंबर को ले लिया है? उसे तो मैं बताती हूँ। करण की इस बात को सुनकर अब स्वाति की इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, नहीं, अंजलि ने मुझे तुम्हारा नंबर नहीं दिया और मुझे तुम्हारा नंबर कैसे मिला इसके बारे में मैं तुमसे बाद में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ कहीं पर चलना होगा कल। करण की इस बात पर अब स्वाति एकदम से हैरान होकर कहती है कि देखिए मिस्टर करण गुलेरिया, शायद आपको पता ही होगा कि 2 महीने बाद हमारा साइंस डे है और मुझे उसकी तैयारी करनी है। तो अभी के लिए मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ क्योंकि मुझे अभी से ही अपने इन्वेंशंस के लिए लगना होगा और मैं उसमें कोई भी लापरवाही नहीं कर सकती हूँ। सॉरी टू से, लेकिन अभी 2 महीने के लिए तो मैं आपके साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि स्वाति ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि करण उसे सीधे ही कहीं चलने के लिए कह देगा। वैसे भी स्वाति अभी उसके साथ कहीं जाना भी नहीं चाहती थी। स्वाति की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया फिर से कहते हैं, जस्ट ट्रस्ट ऑन मी स्वाति, मैं और मेरा प्यार कभी भी तुम्हारे करियर और तुम्हारे ड्रीम्स के बीच में कभी भी नहीं आएगा, ये मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। तुम मेरे ऊपर सच में ट्रस्ट कर सकती हो, मैं तुम्हारे करियर पर कोई भी आँच नहीं आने दूंगा। करण की जब ये बात स्वाति ने सुनी तब उसकी नज़र उसके ही रूम में लग रहे एक मिरर पर जाती है, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा जब अपने फ़ोन पर करण गुलेरिया से बात कर रही थी तो बात करते करते ही उसकी नज़र एकदम से मिरर पर जाती है। मिरर में जैसे ही स्वाति ने अपना चेहरा देखा तो करण की इन सब बातों से ही स्वाति का चेहरा काफ़ी ब्लश कर रहा था। अपने चेहरे को देखकर स्वाति अब अपनी आंखें एकदम से ही बंद कर लेती है, क्योंकि स्वाति को भी अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर भरोसा नहीं हुआ कि आखिर ऐसा क्या था करण और उसकी बातों में जो वो इतना ब्लश कर रही थी। और अब वो करण की इन सब बातों को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा फिर से करण से कहती है, ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि मेरा वहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। स्वाति की ये बात सुनकर अब करण के चेहरे पर एक स्माइल आ गई है। फाइनली अब स्वाति उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई थी, इसलिए अब करण को भी अपना प्लान सक्सेसफुल होता हुआ नजर आता है। अब करण ने स्वाति से कहा, तुम रेड कलर का कोई भी ड्रेस पहनकर रेडी हो जाना, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। करण गुलेरिया की यह बात सुनकर अब स्वाति कहती है, प्लीज 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 वेट मिस्टर गुलेरिया, अभी हमारा रिलेशनशिप इस मुकाम पर नहीं आया है कि आप मेरे घर तक पहुंच जाए, वो भी मुझे लेने के लिए। अभी आप अपनी स्पीड पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। आप कॉलेज पहुंचिए, मैं भी वहां पहुंच जाती हूं और फिर आप वहां से मुझे अपना सरप्राइज दिखाने के लिए लेकर जा सकते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूं कि आप मुझे मेरे घर पर मुझे लेने के लिए आए और फिर मेरे फैमिली वाले मुझसे 100 तरह के क्वेश्चन पूछें, जिन्हें फेस करना मैं अभी के लिए बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन मैं खुद अपनी फैमिली वालों की आंखों में अपने लिए कुछ सवाल नहीं देखना चाहती। स्वाति की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि जरूर, आपका हुक्म सर आंखों पर, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा, मैं आपको कॉलेज से ही ड्रॉप कर लूंगा। करण की ये बात सुनकर अब स्वाति भी कहती है कि मैं अब फोन रख रही हूँ, गुड नाइट और बाय। स्वाति की इस बात का जवाब देते हुए अब करण भी गुड नाइट कहते हैं और अब स्वाति को बाय बोल देते हैं। करण की इस बात पर अब स्वाति अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है और वो अब अपने मन में ही यही सोच रही थी कि आखिर करण को सच में उसका नंबर कैसे मिला होगा, क्योंकि जैसे कि करण ने बताया है कि अंजलि ने उसे उसका मोबाइल नंबर नहीं दिया है, तो आखिर करण ने उसका नंबर निकाला तो निकाला कहाँ से ले सकता है वो नंबर, क्योंकि अंजलि के सिवा तो मेरा मोबाइल नंबर और किसी के पास है ही नहीं।
यहाँ एक तरफ स्वाति अपने इन्हीं सभी ख्यालों में थी तो वहीं दूसरी तरफ अब तक करण गुलेरिया अपने रूम में खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर अभी एक मुस्कान थी क्योंकि अभी अभी उसने शायद एक स्टेप को कंप्लीट कर लिया था और वो अब अपने हाथ में पकड़ा हुआ फोन बड़े ही ध्यान से देख रहा था। आज तो करण गुलेरिया के मन में भी लड्डू फूट रहे थे। उसका मन तो कर रहा था कि वो अभी अपने रूम में ही डांस करने लगे क्योंकि आज उसे अपने एक स्टेप को कंप्लीट करने से ही जो खुशी मिल रही थी वो शायद वो किसी को बता भी ना पाए, वो उन्हें शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा था। और अब वो पूरी ही दुनिया को वो चाहता था कि वो पूरी ही दुनिया को कहे कि आई एम इन लव, क्योंकि वो अपने इस फर्स्ट अट्रैक्शन फर्स्ट लव को बड़ी अच्छे से महसूस कर पा रहा था। आज करण इतना खुश था कि आज उसकी आंखों से एक नींद बिल्कुल ही गायब थी। उसकी आंखों में बस कल के सुबह का ही इंतजार था। वो बस ये चाहता था कि बस जल्दी से ये सुबह हो जाए और वो बस स्वाति को अपना सरप्राइज दे। उसके लिए सुबह का इंतजार करना मुश्किल हो रहा था। उससे एक एक मिनट आज रात की बड़ी ही मुश्किल से कट रही थी। कुछ देर तक बेड पर करवटें बदलते रहने के बाद अब करण को नींद आ गई थी। अगली सुबह जब करण गुलेरिया की आंख खुली तो वो अब सुबह हो चुकी थी। नेक्स्ट डे अब अपने ही रूम में सो रहे करण गुलेरिया की जब नींद खुली तो आज की सुबह कुछ अलग ही थी। आज की सुबह करण के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। करण अपने बेड से उठकर जल्दी से शावर लेने के लिए बाथरूम में चले जाते हैं। फाइनली आज वो सुबह आ गई थी जिसका उसे काफी समय से इंतजार था। जिस सुबह के बारे में सोच कर उसकी रात भी बड़ी मुश्किल से ही कट रही थी, इसलिए आज वो सुबह आ गई थी। इसलिए करण आज बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहता था, इसलिए वो जल्दी से शावर लेने के लिए चला गया। और कुछ ही देर के बाद जब वो वापस आया तो आज उसने अपने कपड़े सेलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था क्योंकि वो फर्स्ट टाइम स्वाति के साथ कहीं जा रहा था। तो उसे आज वो यही सोच रहा था कि आखिर वो कौन से कपड़े पहने जिससे कि वो अपने स्वाति के ऊपर अपना अट्रैक्शन छोड़ सके। आज पहली बार करण को ऐसा लग रहा था कि उसके पास अच्छे कपड़े ही नहीं हैं। अपने सारे ही कपड़ों को देखने के बाद करण गुलेरिया को अपने लिए कोई भी कपड़े पसंद नहीं आ रहे थे। वो यही सोच रहा था कि आखिर वो ऐसा कौन सा अटायर पहने जिससे कि स्वाति उससे इम्प्रेस हो जाए। करण ने आज एक एक करके अपने सारे ही कपड़ों को आज अपने बेड पर फैला दिया था। उसे आज कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज वो कौन सी ड्रेस को पहन कर जाए जिससे कि वो सच में बहुत ही हैंडसम लगे। करण आज बड़े ही कंफ्यूज नजर आ रहे थे, लेकिन फिर अचानक से उसे कुछ याद आता है कि उसने तो स्वाति को रेड कलर की ड्रेस पहनने के लिए बोला है, इसलिए अब वो अपनी एक ऐसी आउटफिट निकालते हैं जो उसकी स्वाति मल्होत्रा की ड्रेस से भी मैच हो। इसलिए वो रेड के कॉम्बिनेशन में ही अपनी कोई ड्रेस निकालते हैं। जब करण को लगता है कि हाँ ये ड्रेस उसके ऊपर अच्छी सी जचेगी, तब करण की नज़र अपने ही कमरे में लगे मिरर पर जाती है। जब करण अपने आप को पूरी तरह से ड्रेसअप कर लेते हैं तब करण अब जल्दी से खुद को मिरर में देखते हैं। मिरर में देखने के बाद अब करण को लग रहा था कि हाँ ये ठीक है, इसमें अब शायद कोई भी कमी नहीं है क्योंकि अब मैं परफेक्टली पूरी तरह से अब तैयार हूँ। मेरे ख्याल से तो अब इसमें कोई भी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके मन में एक बेचैनी थी कि कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है कि उससे आज कुछ छूट रहा हो, क्योंकि आज वो बड़ा ही एक्साइटेड था स्वाति को लेकर। कुछ ही देर तक खुद को मिरर में ऐसे ही निहारने के बाद अब करण को जब पूरी तरह से अब भरोसा हो गया कि नहीं तुम कुछ भी नहीं भूल रहे हो, आज उसमें कोई भी कमी नहीं, आज उसे अपने आप में कोई भी कमी नहीं लग रही थी। तो वो अपने रूम से बड़ी ही खुशी के साथ बाहर निकल कर जा रहा था कि तभी उसे एहसास होता है कि आज डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही उसकी पूरी ही फैमिली मेंबर बस अब उसे ही हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि सबने आज करण को जिसे ड्रेस में देखा था उसे देखकर अब सबको लग रहा था कि आज करण ऐसा बन-ठन कर कहाँ जा रहा है, क्योंकि नॉर्मली तो वो कॉलेज में ऐसे नहीं जाता था। करण सबकी नज़रों को अब इग्नोर करते हुए अब वहाँ से बाहर निकलने की सोचते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उसकी फैमिली ने उससे किसी भी तरह का कोई भी सवाल पूछ लिया तो शायद फिर वो इन्हें इग्नोर ना कर पाए। इसलिए वो उन सब की नज़रों से बचते हुए वो वहाँ से निकल गया। और जब वो अपनी गाड़ी की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसने गार्डन में काम कर रहे एक माली से पूछा, क्या राजीव कॉलेज के लिए निकल गया है? माली ने जब करण की ये बात सुनी तो करण के इस सवाल का जवाब देते हुए अब माली ने कहा, हाँ सर, वो तो आज सुबह जल्दी ही निकल गए थे।
माली की ये बात सुनकर अब करण उससे कहते हैं ठीक है तुम अपना काम करो। अब करण के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है, साथ के साथ उसे एक सुकून भी होता है कि फाइनली उसे आज राजीव के साथ नहीं जाना पड़ेगा। आज वो एटलीस्ट अपनी अलग गाड़ी से जा सकते हैं जिससे वो स्वाति को भी लेकर जा सकते हैं। ये अब उसे बड़ा ही अच्छा लग रहा था कि आज सुबह सुबह ही शायद पूरी कायनात भी उसे स्वाति के साथ मिलाना चाहती है, इसीलिए तो शायद आज राजीव पहले ही चला गया था। ये कहते हुए ही अब करण गुलेरिया भी अब जल्दी से अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और अब वो कॉलेज के लिए रवाना हो जाते हैं, क्योंकि अब वो एक और मिनट तो छोड़ो, वो एक सेकंड भी अब गवार ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहते थे। कुछ देर के सफर के बाद जब करण अपने कॉलेज पहुंचता है तो वो वहां पर देखता है कि स्वाति पहले से ही उसी का ही वेट कर रही थी, क्योंकि स्वाति ने अपने कहे अनुसार उसे कहा था कि वो कॉलेज टाइम से पहुंच जाएगी, इसलिए अपने कहे अनुसार स्वाति करण से पहले ही कॉलेज में पहुंच चुकी थी। आज स्वाति ने रेड कलर का गाउन पहना हुआ था जैसा कि उसे करण गुलेरिया ने फोन पर कहा था, और उसने बालों का एक बन बनाया हुआ था। एक हाथ में उसने वॉच पहनी हुई थी और दूसरे हाथ में एक ब्रेसलेट था। स्वाति मल्होत्रा ने आज हाई हील्स कैरी किया हुआ था और स्वाति सच में आज इस ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत भी लग रही थी। वैसे तो स्वाति थी भी बहुत ही खूबसूरत, लेकिन आज ये रेड कलर उसके ऊपर बड़ा ही जच रहा था। अपनी ही गाड़ी से उतरकर जब करण गुलेरिया अपने तेज कदमों से स्वाति के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। अब स्वाति ने जब करण को देखा तो उन्हें देखते हुए ही अब कहा कि मेरे ख्याल से अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए, इससे पहले कि किसी की भी नज़र हम दोनों पर जाए, क्योंकि आज दोनों ही जिस तरह से बंठन कराए थे, यह स्वाति नहीं चाहती थी कि उन दोनों को देखकर यहाँ पर कोई भी ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाए जिसमें अगर कोई भी उनका फ्रेंड उन्हें देखे तो वो किसी तरह का इससे पहले उनसे कोई भी सवाल पूछे और उन्हें काफ़ी एम्बेरसमेंट फील हो और वो सवाल का जवाब न दे पाए, उससे पहले ही उन दोनों को ही निकल जाना चाहिए। क्योंकि स्वाति मल्होत्रा की तो बस एक ही फ्रेंड थी, वो थी अंजलि, लेकिन करण क्योंकि राजीव गुलेरिया का भाई था तो राजीव गुलेरिया के तो बहुत ही फ्रेंड थे, और ये बात उससे पहले पूरे कॉलेज में फैले, उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया भी कहते हैं कि जी जरूर। ये कहते हुए ही अब करण स्वाति को अपनी गाड़ी की तरफ चलने का इशारा कर देता है। स्वाति भी अब करण का इशारा मिलते ही गाड़ी की तरफ जाने लगती है। करण ने पहले जैसे ही अब वो दोनों गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं तब करण ने पहले स्वाति की तरफ का दरवाजा खोला और स्वाति को बैठने का इशारा किया। करण ने कहा कि पहले आप बैठिए। स्वाति भी अब करण का इशारा मिलते ही अब एक स्माइल देते हुए अब उसकी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। जैसे ही स्वाति बैठती है तो करण अब उसकी साइड का दरवाजा बंद कर देते हैं, और करण दरवाजा बंद करने के बाद अब फिर वो अपनी ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ जाते हैं। अब अपनी ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलते हुए अब करण भी अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। जब दोनों ही गाड़ी में अच्छी तरह से बैठ जाते हैं तब करण अब स्वाति मल्होत्रा को एक प्यारी सी स्माइल देता है और फिर वो आगे रास्ते की तरफ अब अपना ध्यान देता है और अब वो गाड़ी को आगे बढ़ा देता है। स्वाति भी करण से अब कहती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, अब तो कम से कम मुझे बता दो कि आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। स्वाति के इस सवाल पर अब करण गुलेरिया कहते हैं इट्स अ सरप्राइज फॉर यू, इसलिए तुम बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, वहाँ जाकर तुम खुद ही देख लेना। करण की बात को सुनकर अब स्वाति भी कहती है कि आपको याद तो है ना कि मैंने आपको क्या कहा था, अगर मुझे आपका प्रपोजल पसंद नहीं आया तो। इतना कहने के बाद स्वाति अपनी बात को अधूरा ही छोड़ देती है, इससे पहले कि अब स्वाति कुछ और भी अपनी बात को कहने के लिए आगे कहती। करण ने अपने एक हाथ की उंगली को स्वाति के होठों पर रख दिया, जिसका इशारा था कि प्लीज अभी चुप हो जाओ, क्योंकि इससे आगे के शब्दों को मत बोलो, क्योंकि उसके आगे के शब्द शायद आज करण गुलेरिया के दिल को तोड़ सकते थे और आज वो अपनी किसी भी एक्सपेक्टेशन को नहीं तोड़ना चाहता था। स्वाति के होठों पर अपनी उंगली रखने के बाद अब वो उसे चुप रहने के लिए कह देता है। करण अब अपनी गाड़ी को ड्राइव करने लगता है। कुछ ही देर तक ड्राइव करने के बाद करण गुलेरिया अब अपनी गाड़ी को दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर बने गुलेरिया फार्म हाउस में लेकर आ गया था, क्योंकि यहाँ पर इस बॉर्डर पर ही गुलेरिया फैमिली का एक फार्म हाउस था। वहाँ पर पहुँचकर अब करण ने अपनी गाड़ी को पार्क किया और अब वो स्वाति से कहता है
1 मिनट रुको, ये कहते हुए ही अब करण गाड़ी से जल्दी से बाहर आ जाता है और वो जल्दी से अब स्वाति की तरफ के दरवाजे की तरफ दौड़ कर आता है, क्योंकि स्वाति को करण ने पहले ही रोक दिया था, क्योंकि आज करण अपनी तरफ से स्वाति का पूरी तरह से वेलकम करना चाहता था। इसलिए करण ने भागकर अब स्वाति की तरफ का दरवाजा खोलता है। जब स्वाति ने जब अपने कदमों को बाहर रखा तो सामने का नजारा देखकर तो उसकी आंखों में एकदम से एक चमक ही आ गई थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, चारों तरफ वहां पर स्वाति को बस ग्रीनरी दिखाई दे रही थी, और सामने बाग और बगीचे और उनमें लगे इतने सारे खूबसूरत फूलों को देखकर तो स्वाति उनकी महक में ही कहीं खो गई थी। क्योंकि स्वाति को भी नेचर से बहुत ही प्यार था, इसलिए स्वाति को ग्रीनरी बहुत ही पसंद होती थी। उसे फूल पौधों के साथ, पक्षियों के साथ, उसे पूरी की पूरी नेचर से बड़ा ही प्यार था। इसलिए उन सब वहाँ ये सारा नज़ारा देखकर स्वाति को ऐसा लगा जैसे वो यहाँ पर कहीं खो सी गई है। स्वाति अभी अपने सामने का नज़ारा देख ही रही थी कि तभी उसके कानों में अब करण की आवाज़ आई, क्या अब हम आगे चलें? करण की इस बात का जवाब देते हुए अब स्वाति बस हाँ में अपना सिर हिला देती है। यहाँ करण अब स्वाति का हाथ पकड़ने के लिए वो अपने हाथ को आगे बढ़ा देते हैं, जिसे देखकर अब स्वाति एक पल के लिए तो सोचती है, लेकिन अब स्वाति भी करण के हाथों में अपना हाथ ना चाहते हुए भी दे देती है, क्योंकि यहाँ का दृश्य सच में ही इतना सुंदर था कि स्वाति ने बिना कुछ सोचे समझे ही अब उसके हाथों में अपना हाथ दे दिया था। और अब करण गुलेरिया भी स्वाति मल्होत्रा का हाथ पकड़कर अब उसे अंदर की तरफ लेकर जाने लगता है। तभी स्वाति की नज़र अब कुछ औरतों पर जाती है जो कि गाय के गोबर के उपले बना रही थी। स्वाति ने जब ये वहाँ का नज़ारा देखा तो अब उसने कहा कि ये तो बस मैंने देखा, क्या मैं भी इसे बना सकती हूँ? स्वाति की ये बात सुनकर अब करण एक पल के लिए तो हैरान होता है। भला स्वाति की परवरिश एक शहर में होने की बजाय वो अब यहाँ पर इन उपलों को सच में ही बनाएगी, इसलिए एक पल के लिए तो वो हैरान होता है। लेकिन अब स्वाति की इस बात को सुनकर अब करण कहता है, हाँ अगर तुम चाहो तो क्यों नहीं, मैं तुम्हें क्यों ही रोकूंगा। करण की ये बात सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा अब जल्दी से उन औरतों के पास जाती है और फिर वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे भी ये सब बनाना है, क्या आप मुझे ये सिखा सकती हैं? स्वाति को इस तरह से कहते हुए देखकर एक पल के लिए तो वो औरतें भी खुद सरप्राइज हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता कि जो लड़की यहाँ पर इतनी सुंदर ड्रेस पहनकर एकदम एक परी की तरह बनकर आई है वो सच में उनके साथ इन उपलों को बनाना सीखना चाहती है। एक पल के लिए तो उन्हें लगा कि शायद ये मैम उनके साथ कोई मजाक कर रही हैं, लेकिन उनकी आंखों में इतनी हैरानी को देखकर अब स्वाति समझ गई थी कि आखिर वो उसके बारे में क्या सोच रही हैं। इसलिए अब स्वाति ने फिर से उनसे जाकर पूछा, क्या मैं भी आप लोगों के साथ इसे बना सकती हूँ? क्या आप मुझे ये सिखाएंगी? स्वाति के दोबारा रिक्वेस्ट करने पर अब वो औरतें भी हाँ में अब अपना सिर हिला देती हैं। अब वो औरत स्वाति से कहती है, ओके मैडम, पहले आप यहाँ पर बैठ जाइए। अब उनके कहे अनुसार अब स्वाति, क्योंकि स्वाति ने यहाँ पर गाउन पहना हुआ था, इसलिए स्वाति अब अपने गाउन को अच्छी तरह से संभालते हुए अब वो वहाँ पर बड़े ही आराम से बैठ जाती है। स्वाति के ऐसे बैठने के बाद अब एक औरत गोबर का अब थोड़ा सा हिस्सा निकालकर अब उसे जमीन पर रखकर अब उसे अपने हाथों से एक गोल शेप बनाने लग जाती है। अब उसे देख कर ही अब स्वाति भी उसे ही फॉलो करने लगती है, और फिर स्वाति ने भी जो शेप दिया था उसे अपने हाथों पर ही उठाकर अब उसे दूसरे हाथ से अब एक शेप देने लगती है। ये काम करते हुए आज स्वाति के चेहरे पर काफी ही सुकून था। भले ही स्वाति की परवरिश शहर में ही हुई हो, लेकिन उसे गांव का जीवन भी बहुत ही पसंद था, और ये काम करते हुए इसलिए आज उसे सुकून भी था, और उसके फेस पर एक स्माइल भी थी जिसे साफ साफ करण गुलेरिया भी खड़ा हुआ देख रहा था। करण ने जब स्वाति को ये सब करते हुए देखा तो सच में उसे भी बड़ा ही अच्छा लगा, इसलिए वो भी अब स्वाति को ज्वाइन करने के लिए उसके साथ जाकर लग जाता है। करण गुलेरिया को इस तरह से देखकर तो अब उन औरतों में जैसे आपस में कोई कानाफूसी शुरू हो गई थी, क्योंकि उन गांव की औरतों के लिए ये कोई आम बात नहीं थी कि एक लड़का वहां पर उनके साथ गोबर के उपले बनाने के लिए बैठ गया था। इसलिए करण के बैठते ही अब उन औरतों में भी कानाफूसी हो गई थी। वो सभी अब मन ही मन में उन दोनों के रिश्ते को लेकर कुछ ना कुछ कानाफूसी करने लगी थी। उनकी कानाफूसी जब स्वाति के कानों तक गई, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा ने भी उनको कानाफूसी करते हुए देख लिया था, और अब वो समझ गई थी कि आखिर वो ऐसे क्यों कर रही है। तभी उन्होंने उनकी कानाफूसी को देखते हुए अब उसने करण गुलेरिया को एक तेज लुक देती है।
जिसका मतलब यही था कि तुम यहाँ पर क्यों बैठ गए, तुम अभी के अभी उठो। स्वाति मल्होत्रा की नज़र जब करण गुलेरिया से मिलती है तो करण के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। थोड़ी ही देर के बाद अब स्वाति मल्होत्रा अब करण से कहती है, मेरे ख्याल से मिस्टर गुलेरिया अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। स्वाति की ये बात सुनकर अब करण भी हाँ में अब अपना सिर हिला देते हैं और फिर वो दोनों ही वहाँ बने एक हैंडपंप के पास जाते हैं और फिर करण गुलेरिया अब हैंडपंप को चलाने लगता है। तो वहीं स्वाति मल्होत्रा अब अपने हाथों को उस हैंडपंप के नीचे बहते हुए पानी में अब अपने हाथों को धोती है और अपने हाथों को धोते हुए अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि ठीक है, अब मैं चलाती हूँ, अब आप भी अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लीजिएगा। ये कहते हुए ही अब स्वाति, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा के हाथ धुल गए थे इसलिए अब स्वाति मल्होत्रा अपने हाथों में पानी भर लेती है और फिर वो उसे करण के ऊपर डाल देती है, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा ने करण को वो अपने हाथ धोने के लिए कहा था। लेकिन स्वाति की मल्होत्रा के मन में क्या सूझी कि उसने जैसे ही उसके हाथों में पानी आया, हाथ धोते धोते हुए ही उसने अब करण गुलेरिया के ऊपर पानी डाल दिया था। करण गुलेरिया अब स्वाति की इस हरकत पर कहता है, ओए ये क्या कर रही हो, ये सही नहीं है, अब तुम रुको, मैं बताता हूँ तुमको। ये कहते हुए ही अब करण गुलेरिया भी अपने हाथों को बिना धोए ही अभी स्वाति के पीछे ही भागने लगते हैं। वो स्वाति को पकड़ने के लिए यहाँ स्वाति मल्होत्रा भी अब भाग रही थी। स्वाति अब अपने मन में ही यही सोच रही थी कि अच्छा हुआ कि उसने अपनी हील्स को उतार दिया था, वरना स्वाति मल्होत्रा के लिए भागना सच में ही बहुत ही मुश्किल हो जाता। भागते हुए ही अब स्वाति मल्होत्रा दूसरी तरफ आ जाती है। तो वहां पर आने के बाद वो देखती है कि यहाँ पर एक फार्म हाउस था और उस फार्म हाउस पर एक तालाब बना हुआ है। ये देखकर तो अब स्वाति बस अब उस तालाब को ही देख रही थी कि तभी उसके कानों में अब करण गुलेरिया की आवाज आती है, अब भागकर कहाँ जाओगे स्वाति, मैं तुम्हें अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए ही अब करण स्वाति की तरफ दौड़ने लगता है और यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा अभी यही सोच ही रही थी कि अब वो किस तरफ जाए। इससे पहले कि स्वाति को करण से बचने के लिए कुछ भी सोच पाती, एकदम से अब उसका पैर उस तालाब पे स्लिप हो गया और अब वो एकदम से जाकर तालाब में गिर गई। इससे पहले कि स्वाति अपने आप को बचा पाती या करण उसका हाथ पकड़ पाता, उससे पहले ही वो तालाब में गिर चुकी थी। स्वाति को इस तरह से गिरता हुआ देखकर तो करण भी अब उसे तालाब में ही एकदम से कूद गया था, क्योंकि करण को कुछ भी समझ में नहीं आया। उसे तो अब तक ये भी नहीं पता था कि स्वाति को स्विमिंग आती भी है या नहीं, इसलिए करण भी अब साथ साथ स्वाति के कूद गया था और अब वो स्वाति को उस तालाब में ढूंढने लगता है कि तभी स्वाति एकदम से अब उसके उस पानी में ही उसके सामने आ जाती है और अब उसके सामने आकर वो कहती है, मिस्टर गुलेरिया, मुझे अच्छी तरह से स्विमिंग आती है, आपको जंप करने के लिए किसने कहा था, आप कम से कम मेरा इंतजार तो करते कि मैं ऊपर आ रही हूँ या नहीं, आपको इस तरह से ऐसे मेरे साथ नहीं कूदना चाहिए था। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया कहता है कि मैं डर गया था स्वाति, एकदम के लिए मुझे लगा कि मैंने कहीं तुम्हें खो तो नहीं दिया। ये कहते हुए ही करण अब अपने चेहरे को नीचे झुका लेता है। करण को इस तरह से देखकर अब स्वाति कहती है कि हाउ स्वीट। ये कहते हुए ही अब स्वाति मल्होत्रा अपने हाथों से पानी को अब करण की तरफ फेंकने लगती है। क्योंकि दोनों अभी उसी तालाब में ही थे, इसलिए अब वो पानी की कुछ बूंदे अब उसकी तरफ फेंकती है। स्वाति को अब इस तरह से बच्चों की तरह करते हुए देखकर अब करण गुलेरिया भी अपने हाथों से अपनी तरफ से पानी को अब स्वाति मल्होत्रा के चेहरे की तरफ फेंकने लगता है। ऐसे करते हुए करण और स्वाति कब एक दूसरे के करीब आ गए थे। उन्हें भी इस चीज का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरह से वो एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे थे वो एक दूसरे के बहुत ही करीब थे। वो एक दूसरे की सांसों को अच्छे से महसूस कर पा रहे थे। करण ने अब अपने एक हाथ को स्वाति के कमर पर अब रखा और अब वो उसे अपनी तरफ खींचने लेता है। यहाँ पर स्वाति की धड़कनें अब एकदम से ही बिल्कुल भी तेज हो जाती है, क्योंकि स्वाति ने तो इस चीज को एक पल के लिए एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि यहाँ पर करण का ऐसा स्टेप होगा। लेकिन तभी करण अपने होठों को अब एकदम से स्वाति मल्होत्रा के होठों पर रख देता है। इससे पहले स्वाति मल्होत्रा कुछ भी समझ पाती या कर पाती, तभी करण गुलेरिया अब उसे किस करने लग जाता है। ये स्वाति और करण की पहली किस थी। कुछ देर तक तो स्वाति को किस करने के बाद अब वो उसे छोड़ देता है। यहाँ पर स्वाति करण को अभी हैरानी से ही देखने लगती है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में सडनली ही कुछ ऐसा हो जाएगा, ये खुद स्वाति मल्होत्रा ने भी नहीं सोचा था।
स्वाति अभी अपनी आंखों को खोल खोल कर बस करण गुलेरिया को ही देखे जा रही थी कि अपनी तरफ कर स्वाति को इस तरह से देखते हुए अब करण को भी अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो स्वाति से कहता है आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता, सच में मैं अपने जज्बातों को कुछ पल के लिए संभाल नहीं पाया और मैं भटक गया। सॉरी स्वाति, दोबारा मैं तुम्हारी परमिशन के बिना ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। आई एम सो सॉरी, प्लीज 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 इस बार मुझे माफ कर दो। करण को इस तरह से गिड़गिड़ाता हुआ देखकर अब एकदम से स्वाति मल्होत्रा की भी हंसी छूट जाती है। स्वाति मल्होत्रा को इस तरह हंसता हुआ देखकर अब करण को कुछ भी समझ में नहीं आता कि स्वाति की यहाँ पर इसमें मर्जी भी थी या नहीं। लेकिन अब करण के पास क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं था, अब करण स्वाति से कहता है कि मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। स्वाति, अगर ज्यादा देर तक हम पानी में ही रहेंगे तो शायद हम दोनों ही बीमार हो सकते हैं। करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब स्वाति भी अपना सिर हाँ में हिला देती है, क्योंकि उसे करण गुलेरिया की बात बिल्कुल सही भी लग रही थी। और फिर अब वो करण का हाथ पकड़ लेती है और फिर वो दोनों ही उस तालाब से एक दूसरे का हाथ पकड़कर अब बाहर निकल कर आ जाते हैं। उन दोनों के बाहर निकलने के बाद अब करण कहता है कि चलो हम पहले घर के अंदर चलते हैं, तुम चेंज कर लो, क्योंकि अगर तुम ऐसे ही गीले कपड़ों में रहोगी तो तुम्हें शायद डेफिनेटली ठंड लग ही जाएगी। करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब स्वाति भी हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि अब उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, वो ऑलरेडी भीग चुकी थी। और फिर अब वो दोनों ही घर के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही स्वाति मल्होत्रा अब अपने कदम घर के अंदर रखती है तो नीचे वहां पर फूलों से लिखा हुआ था, वेलकम मिस स्वाति मल्होत्रा। वहां पर फूलों को इस तरह से लिखा हुआ देखकर अब स्वाति अब करण को एक इम्प्रेसिव लुक देती है, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा अब धीरे धीरे करण से इम्प्रेस हो रही थी। करण अब स्वाति को अंदर आने के लिए कहता है। जैसे ही स्वाति अब अंदर आती है तो करण अब उससे कहता है, तुम उस रूम में जाओ, तुम वहां पर जाकर चेंज कर सकती हो, तुम्हें जो भी पसंद हो उसे पहन लो, क्योंकि वहां पर शायद तुम्हारे साइज का कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। स्वाति अब हैरानी से करण से कहती है, यहाँ मेरे साइज के कपड़े कैसे हो सकते हैं मिस्टर गुलेरिया, मेरा मतलब है कि आपको मेरा मेजरमेंट तो नहीं पता होगा ना, तो मैं क्या पहनूंगी, क्योंकि तो तुम कैसे कह सकते हो कि वहां पर मेरी मेजरमेंट के परफेक्ट कपड़े होंगे। स्वाति की इस बात का जवाब देते हुए अब करण कहते हैं, तुम एक बार ट्राई तो करके देखो, हो सकता है तुम्हारी मेजरमेंट का वहां पर कुछ तो हो। ये कहते हुए ही अब करण दूसरे रूम में चले जाते हैं और स्वाति दूसरे में। वहीं स्वाति भी अब उस रूम में चली जाती है जिसे करण ने उस रूम में जाने के लिए कहा था। स्वाति जब करण के बताए हुए उस रूम में जाती है तो वो वहां पर देखती है कि यहाँ पर तो हर तरह के कपड़े ही कपड़े थे। स्वाति ने अब एक जींस और एक टॉप लिया और अब वो उन्हें चेंज करने के लिए अंदर चली जाती है। कुछ ही देर के बाद जब स्वाति चेंज करके आती है तो अब वो मिरर में देखती है कि जो ड्रेस उसने पहनी हुई थी वो तो एकदम परफेक्ट साइज की थी। इसे देखकर अब स्वाति मल्होत्रा के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। अब स्वाति मल्होत्रा, क्योंकि उसके बाल भी पूरी तरह से गीले हो चुके थे, अब स्वाति मल्होत्रा अपने बालों को सुखाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके बाल गीले थे। अब वो वहां पर देखती है तो उसे वहां पर टेबल पर पहले से ही एक हेयर ड्रायर रखा हुआ नजर आया, जिसे देखकर अब स्वाति मल्होत्रा और भी इम्प्रेस होती है, क्योंकि वहां पर उसे उसकी जरूरत की जो भी चीजें चाहिए थी वो उसे वहां पर आगे से आगे मिल रही थी। पहले यहाँ पर उसे उसके साइज की परफेक्ट ड्रेस और अब यहाँ पर उसे अपने बालों को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर भी मिल गया था। हेयर ड्रायर के मिलने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा अपने बालों को सुखाने लग जाती है। कुछ देर तक जब उसके बाल उस हेयर ड्रायर से सूख जाते हैं तब स्वाति अपने बालों की फिर से एक पोनीटेल बना लेती है और फिर अब वो उस रूम से बाहर निकलती है। जैसे ही स्वाति मल्होत्रा अब उस रूम से बाहर आती है तो वो देखती है कि सामने करण गुलेरिया पहले से ही उसी का ही वेट कर रहे थे। स्वाति को ऐसे सामने आता हुआ देखकर अब करण ने स्वाति से पूछा, क्या तुम्हें हॉर्स राइडिंग पसंद है स्वाति? करण के इस सवाल पर अब स्वाति भी हाँ में अपना सिर हिला देती है, लेकिन अब स्वाति करण से कहती है, लेकिन मिस्टर गुलेरिया मुझे पहले एक बात बताओ कि आपको कैसे पता कि वो कपड़े मेरे मेजरमेंट के होंगे? क्या आपने तो कभी मेरे मेजरमेंट के बारे में पूछा भी नहीं है और वहाँ पर तो इतने सारे कपड़े थे कि जिन्हें देखकर तो मैं खुद भी कंफ्यूज हो गई कि आखिर मैं कौन से कपड़ों को पहनूं और कौन से कपड़ों को नहीं। स्वाति मल्होत्रा की इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि करण गुलेरिया ने जब यहाँ पर ये सारा ही अरेंजमेंट किया था तब करण गुलेरिया ने पहले ही वहाँ पर अनुमान लगाकर स्वाति मल्होत्रा के ही साइज के वहाँ पर बहुत सारी ड्रेसेज को
पहले से ही रखवा दिया था कि कभी भी जब स्वाति मल्होत्रा यहाँ पर आएगी, अगर कोई भी ऐसी कंडीशन हुई तो उसे वहाँ पर उसकी ज़रूरत की सारी ही चीज़ें उसने वहाँ पर पहले से ही अवेलेबल करा दी थी। इसलिए क्योंकि करण गुलेरिया को उसके परफेक्ट साइज़ का नहीं पता था, तो उसने उसके लिए छोटे से बड़े साइज़ के एज अनुमान लगाकर बहुत सारे ड्रेसों का कलेक्शन वहाँ पर पहले से ही रखा हुआ था।